बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आगे आपको पढ़ाते हैं अ गर्ल विथ ए बास्केट। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 पैसेज तक बताया था, तो देखते हैं पैसेज नंबर 4 इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पीपल के पेड़ थे और पाकर ट्रीज़ थी, बरगद नहीं बनियन ट्रीज़ थे, बरगद के पेड़ थे और पाकर ट्रीज़ थी, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, बरगद और पाकर के पेड़ों में क्या होता है, उनके जो तने होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्विस्टेड मतलब होता है उनमें ऐंठन होती। तो देखिए जरा लिखा हुआ एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। तो इन्हीं पेड़ों की विशेषता बताई जा रही है कि ये पेड़ कैसे थे। इनमें थे क्या, थिक मतलब मोटे और ट्विस्टेड मतलब होता है ऐंठे हुए, और ट्रंक्स मतलब ठूंठ या तने। इनके जो तने थे वो कैसे थे, कैसे थे? थिक थे मतलब मोटे थे, और ट्विस्टेड मतलब अहड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से। हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड माने उमस वाली हवाएं चल रही थी। कैसी हवाएं चल रही थी? गर्म और उमस वाली हवाएं चल रही थी। कहाँ से? या हवा चल रही थी कहाँ से? साउथ वेस्ट से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से। मंकीज सम ऑफ देम मदर विद बेबीज। बंदर, उनमें से कुछ मदर जो थे उनकी अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम एंड, इनमें मतलब लटक रहे थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे उतर करके आ रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज़ मतलब पेड़ों से नीचे उतर कर आ रहे थे। एट द स्टेशंस, स्टेशन में। दोबारा इसको समझ लें। कह रहा है कि मंकीज सम ऑफ देम मदर्स मतलब बंदर, उनमें से कुछ मंकियों में जो मदर थे वो विथ बेबीज अपने बच्चों के साथ को चिपकाए हुए। क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुए, टू देम माने अपने आप से। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और कुछ तो क्या करे थे, अपने नीचे चिपकाए हुए थे। अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ चिपकाए होना। देखा होगा बंदर वगैरह अपने बच्चों को नीचे चिपका लेते हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से उतर कर आ रहे थे। कहाँ पर? एट द स्टेशंस, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, काहे के लिए आ रहे थे? भोजन की तलाश पे। काहे के लिए आ रहे थे? भोजन की तलाश में। The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung। अब राइटर बता रहा है कि जिन गाँव से हम होकर गुजरे थे उन गाँव में जो दीवारें बनी हुई थी। देखो विलेज से क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि द विलेजेस वी पास्ड मतलब वो गांव जहां से हम गुजरे। हैड वॉल्स, वहाँ पे जो दीवारें बनी थी घरों की, वो देखो काय बनी, मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काऊ डंग। वो काय की बनी थी? मिट्टी को गोबर के साथ और पानी के साथ मिलाकर के बनाई गई थी। मतलब गाय के गोबर, मिट्टी, मड मतलब मिट्टी होता है या कीचड़ होता है, और वाटर, इन तीनों चीज़ों को मिला करके मिक्स करके बनाई गई थी। ठीक है ना। गांव में कच्ची दीवारें ऐसे ही बनती। अब आगे देखें। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स। और उनकी जो छतें थी दीवारों की, जैसे दीवार मान लो खड़ी की जाती तो ऊपर का ये जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर कैसे था, उसमें छप्पर छाए हुए, थैच्ड था मतलब छप्पर छाया हुआ था। और छप्पर किसका बना था वो बताया गया, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड विथ बम्बू पोल, मतलब बांस के डंडे में घास की बंडल को बांध करके बनाए जाते हैं, छप्पर बनाए गए हुए थे। ठीक है ना। क्या बता रहे हैं देखिए जरा एक बार दोबारा, कि जो छप्पर थे बंडल ऑफ ग्रास, ये कैसे थे? घास के बंडल थे, टाइट, जिनको बांधा गया था किससे? टू द बम्बू पोल्स, बांस के पोल में, बांस के बड़े बड़े डंडों में। ठीक है। कहाँ गए? स्ट्रेट्स अक्रॉस द रैफ्टर्स, ये रैफ्टर बोलते हैं दीवार का ऊपर का हिस्सा। तो इनको फैला के रखा गया था किस पे? दीवार के ऊपर वाले हिस्से में। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन ये है
कि बताइए कच्ची दीवारों पे छप्पर की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि इन रेनी सीजन जब अगर डायरेक्ट वर्षा की बूंदें दीवार पर पड़ती थी तो वो मिट्टी पिघलने लगती थी, मतलब घुल करके नीचे बहने लगती थी, तो ऐसे दीवारें ख़राब हो जाती थी। इसलिए लोग क्या करते थे, छप्परों को उनके ऊपर रख देते थे, जिससे क्या होता, पानी सीधा छप्पर पे गिरता था और छप्पर से होते हुए नीचे चला जाता था। इस तरह से हमारी दीवारें ख़राब होने से बच जाती थी। इसीलिए पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, छप्परों का इस्तेमाल करते थे कच्ची दीवारों के ऊपर। ठीक है, तो यही इन्होंने देखा था, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। दैट डे द पम्पकिन वाइन दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। उस दिन कद्दू की बेल जो इन पर लगी हुई थी, मतलब छैली हुई थी। गांव में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, कद्दू है, लौकी है, इनकी बेलों को या इनके पौधे लगा करके छप्पर में फैला देते थे। छप्पर में बढ़िया वो चढ़ जाते थे, फैल जाते थे और उसमें बढ़िया फूल होते थे, फल निकलते थे। जैसे कद्दू है तो कद्दू निकलता था, है ना, और लौकी है तो लौकी निकलते थे। तो वहाँ बता रहे हैं कि उन दिनों पम्पकिन वाइन, मतलब कद्दू की जो बेल थी, दैट ग्रू ओवर देम, जो इन दीवारों या इन छप्परों के ऊपर बढ़ रही थी या बढ़ी हुई थी, वर इन ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है बहार में होना, ये बहार में थी। बहार में होने का मतलब इसमें फूल उल खूब आए हुए थे। ठीक है ना। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई बॉल्स, और ये मतलब चूँकि इनमें जो दीवारें थी हल्की ब्राउन कलर की थी, पीलापन था, तो ये बता रहे हैं क्या, देखो, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई बॉल्स, इन भद्दी दीवारों पर पीले पीले कलर के फूल लटक रहे थे इन बेलों से। मतलब जैसे बेल चढ़ी ऐसे, तो बेल में आए थे फूल, तो पीले कलर के फूल जो थे उन भद्दी दीवारों पर दिख रहे थे। नहीं आया समझ में? आगे देखते हैं। तो भाई ये तो चौथा स्टेंजा रहा या पैसेज रहा। इसके बाद पांचवें पैसेज में आते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है। एट वन स्टेशन, अब राइटर कहता है एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरा लोगों से बातचीत करने का जो रूटीन था, वॉज इंटरप्टेड, उसमें बाधा पड़ गई। मेरे रूटीन में क्या पड़ गई? बाधा, रुकावट पड़ गई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. राइटर कह रहा है जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, छोटे बच्चों का एक ग्रुप मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। ठीक है ना। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवेन, जो कि हाथ से बनी हुई थी, हाथ से बिनी गई थी। रेड बास्केट्स, रीड बास्केट, रीड की बास्केट थी। विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जिनमें कि सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न बना हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो टोकरियों को पकड़ के उठा रहे थे या ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और शब्द चिल्ला रहे थे। क्या कह रहे थे देखें, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर्स, जो भी वो शब्द बोल रहे थे, आई डिड नॉट नो, राइटर कह रहा है मुझे पता नहीं चल पा रहा था क्या बोल रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से बिना गलती के मैं समझ पा रहा था कि उनकी भावनाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक ना। एक बार दोबारा देखना चाहो देख सकते हो। एट वन स्टेशन मतलब क्या हुआ, एक स्टेशन पर। राइटर कह रहा है माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरा लोगों से बातचीत करने का जो रूटीन था वो क्या हो गया, वॉज इंटरप्टेड, उसमें बाधा पड़ गई। क्यों बाधा पड़ गई? एज सुन एज, कैसे कहते हैं, ज्यों ही या जैसे ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक जो ग्रुप था, गैदर अराउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूमेन, टोकरियाँ कैसी थी, हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट, रीड नाम के पौधे से बनाई गई थी। इस तरह से कुसी कांस वगैरह होते हैं ना, कुछ लकड़ियाँ होती हैं विशेष प्रकार की, उनसे टोकरियाँ बनती हैं, तो ऐसे ये लोग रीड की बास्केट बनाए हुए थे।
विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। इनमें जो डिज़ाइन थी वो बहुत ही सिंपल थी, इनका जो बनाने का तरीका था, पैटर्न, वो भी सिंपल था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, ये टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे, कुछ शब्द बोल रहे थे। कह रहे हैं आई डिडेंट नो, बट मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन से शब्द बोल रहे थे, क्योंकि विलियम सी डगलस जो है अमेरिका के वासी हैं और उनको इंग्लिश समझ में आती थी। अब यहाँ चूँकि बच्चे हिंदी बोलते हैं तो इस वजह से उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। तो कह रहे हैं कि आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था, बट आई कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन मैं बिना गलती के उनकी इच्छाओं को समझ गया था। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे के जो इस पैसेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।